नमस्कार। आपको बता दें कि नई दिल्ली में विज्ञान भवन में श्री राम कथा विश्व संदर्भ महाकोश के 58 खंडीय परियोजना के अंतर्गत द्वितीय खंड भजन कीर्तन में राम का लोकार्पण व रामकथा का जनमानस पर प्रभाव विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई द्वारा श्री राम कथा विश्व संदर्भ महाकोश के 58 खंडीय परियोजना के अंतर्गत द्वितीय खंड भजन कीर्तन में श्री राम का संदर्भ का लोकार्पण दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय श्री किशन रेड्डी जी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, केंद्रीय राज्य मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। विगत वर्ष श्री राम कथा विश्व संदर्भ महाकोश के प्रथम खंड लोकगीत तथा लोक कथाओं में श्री राम का संदर्भ का लोकार्पण 30 नवंबर 2021 को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री किशन रेड्डी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी और आचार्य बालकृष्ण जी की उपस्थिति में किया गया था। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ये राम कथा का जो जनमानस पर प्रभाव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका जरूरत क्यों पड़ी? क्या लगता है आपको कि राम कथा का आज की डेट में मानस पे कम प्रभाव हो गया है? नहीं, कम प्रभाव का सवाल नहीं है। इसमें राम कथा का प्रभाव जो है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का एक सब्जेक्ट रखा गया है, विषय रखा गया है। ऐसे विषयों पर बार बार मतलब मंथन करने से चीजें और भी क्लियर होती हैं और इसके पीछे रीजन यह है, हम 58 खंडों की परियोजना को लेकर चल रहे हैं जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण कहलाती है। प्रथम खंड का विमोचन इसी हाल में रेड्डी साहब और चौबे जी के माध्यम, आदरणीय मंत्री चौबे जी के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर संपन्न कराया था और इस बार भी मतलब इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, आप लोगों के माध्यम से पता ही चल रहा है आपको। तो बार बार ये जो मंथन करने से चीजें अच्छी तरह से और नवनीत निकल करके आता है और जब नवनीत निकल करके आता है तो उस नवनीत को जितना भी हम प्रसाद के रूप में बांटेंगे तो उसका मतलब एक अलग आनंद होगा। गुरुजी, आप जो राम के ऊपर पूरी विश्व में राम की जो जानकारी है, सब लोग राम को जानते हैं और मानते पूजते भी हैं, तो आपको क्या लगता है मॉरिशस से भी लोग आए, अलग अलग जगह से लोग आए, लेकिन यहाँ पे अयोध्या से लोग आए हैं या नहीं आए? क्योंकि मंच पर अभी तक अयोध्या का नाम तक नहीं लिया गया, क्या कहेंगे? एक तो थे अभी अयोध्या से हम है। नहीं बोलने दीजिए, नहीं वहाँ पे नाम मैं पूछ लेती हूँ। अगर बात करें सनातन संस्कृति में तो उसका आधार है श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनका आदर्श को किस प्रकार से जनमानस पर जो है प्रभाव पड़ना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं आप लोग, कि किस प्रकार से एक आदर्शवादी राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे उस तरीके की एक संकल्पना जो है समाज में वो हो। जब हम लोग जनमानस के ऊपर प्रभाव की बात करते हैं तो जनमानस को भी पढ़ना पड़ता है। बिना जनमानस को पढ़े एक डॉक्टर अगर रोगी को नहीं पढ़ पाता तो वो अपनी औषधि का उसके ऊपर क्या प्रभाव है कैसे बता पाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल राम जी का प्रचार करना नहीं है, राम जी के चरित्र का प्रचार करना नहीं है। राम जी को भी अलग अलग कवियों ने अलग अलग एंगल से देखा है, क्योंकि आगे समाज भी अलग अलग प्रकार का है। अब तुलसी जी की दृष्टि से देखें तो उनके आराध्य राम है। आराध्य के प्रति जो एक दृष्टिकोण होता है वो एक अलग होता है, एक सुधारक के प्रति एक जो दृष्टिकोण होते हैं वो अलग होता है। जब हम सूर्य की दृष्टि से हम लोग तो जनमानस पे प्रभाव नहीं चाहते, हृदय को प्रकाशित करना चाहते हैं। प्रभाव का तो इतना ही मतलब है हमने जनमानस की रुचियों के अनुसार हमने कुछ कर दिया, वो प्रभावित हो गए और आजकल वैसे ही चल रहा है। जनमानस को हृदय प्रकाशित नहीं किया जा रहा, मार्गदर्शन कम मिल रहा है और प्रभावित कर दिया जाए। प्रभावित करने का मतलब है उनकी रुचि के अनुसार। अब लोगों की रुचि तो अलग अलग जगहों की अलग अलग है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जनमानस को भी पढ़ा जाए, उसके सूत्र क्या क्या हो सकते हैं वो भी मानस के अंदर। स्वयं हनुमान जी ने जब सुनाया रामचरित्र, स्वयं राम जी ने सुनाया चरित्र, अलग अलग और ने भी सुनाया चरित्र, तो सामने उनके जो श्रोता थे उनके अनुसार सुनाया।
जनमानस यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हम तो कह रहे हैं ये कार्यक्रम राम जी की दृष्टि से हो रहा है, लेकिन हमारे समझ में जनमानस को यह महत्व देना चाहिए। हम मरीज ही नहीं पढ़ पाए, हम केवल उस क्रिकेटर की तरह के हाथ में बल्ला लेके ग्राउंड पे तो आ गए, पिच पे भी आ गए, और हम बॉल को नहीं पढ़ सकते, तो खाली हमारा सजावट ही रह जाएगी। हेलमेट भी लगा लिया, बॉल भी ले, मैंने बैट्स भी ले लिए और ये भी पहन लिए सब कुछ, और हमें बॉल पढ़नी नहीं आई तो कितने रन बन जाएंगे। इसलिए जब हम लोग एक अच्छे पॉजिटिव उस पे चलते हैं तो बॉल को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ जनमानस पर प्रभाव के लिए जनमानस को कैसे पढ़ा जाए, हम लोग उसके लिए भी ज्यादा जोर देंगे, जो हमारा उद्देश्य है। तभी राम जी के जितने चरित्र हैं हम उनको ऊपर लागू कर पाएंगे। राम जी अपने समय में वो त्रेता युग की बात है, आज वर्तमान में वो आयु नहीं है, वो साधन नहीं है, वो साधनाएं नहीं है, वो शरीर नहीं है, तो हम कैसे लागू कर पाएंगे, कैसे प्रभावित। तो वो सिर्फ एक संगीत चल रहा है आजकल, जैसे हम भी देख रहे हैं कि लोग वाह वाह और तालियां बजा देते हैं, इसको हम प्रभाव नहीं बोलते। हम लोगों का उद्देश्य है जनमानस का हृदय प्रकाशित हो जाए, और प्रकाशित होने के लिए हमें उनके मन को पढ़ना होगा। ये जो हमारे यहाँ अब कार्यक्रम चलेगा, ये रूपरेखा अधिक होगी, और राम जी के मर्यादाएं तभी हम उनके ऊपर लागू कर पाएंगे। अब आज राम जी की मर्यादाएं देखें और उधर अपना कानून देखें तो कितनी मर्यादाएं पालन हो पाएंगी। आज की डेट में हम यहाँ प्रवचन करके चले जाएंगे, हम हेलमेट भी लगा लेंगे, बैट भी ले लेंगे, क्रीज पे भी आ जाए, लेकिन बॉल को देखें तो, और पैवेलियन से आवाज आ रही है छक्का छक्का, हम तो ऑटो के चले जाएंगे। ऐसे फ्लॉप हो जाता है फंक्शन। कि हमने केवल इतना ही थोड़ी करना है, आज जितने कानून बन रहे हैं लगभग अगर देखा जाए तो मर्यादाओं के विपरीत है। बाहर का जितना शोर पड़ा या पाश्चात्य संस्कृति का जितना प्रभाव हुआ है हमारे यहाँ, और उसके हिसाब से कानून भी बन गए। आज हम मर्यादाएं लागू करना चाहें तो भी नहीं लागू कर पाएंगे, तो हमारी ये पिच और बैटिंग किस काम की आएगी। इसलिए बॉल को अच्छी तरह कैसे पढ़ा जाए, वर्तमान के कानून को बदलें या उसका समीकरण बिठाएं, कैसे बिठाएं, नहीं तो मर्यादा शब्द केवल स्टेज के ऊपर रह जाएगा। मर्यादा मर्यादा, और स्कूल में, कॉलेज में, घर में बहू बहन बेटियों के साथ कितनी मर्यादाओं का पालन हो रहा है, और उसमें कानून भी आड़े आ रहा है जिसमें आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए जनमानस शब्द पे ज्यादा जोर देना होगा, तब लागू कर पाएंगे। आपके विचार और भी आप बाद में थोड़ा सुनेंगे, समय की है थोड़ी मर्यादा है, और कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। महाराज जी, एक बात जरा बता दीजिए कि राम कथा हमेशा से होते रहा है और होते रहेगा, आज की जो आपकी प्रोग्राम है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये दूसरों से भाव से यूनिक इस अर्थ में भी हम लोग लेंगे। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आप बता दीजिए, कैसा कार्यक्रम है, क्या है कार्यक्रम? तो ये लगातार चलने वाला है। अभी कोरोना काल में ये बना इसका कार्यक्रम, विश्व कोश का 58 खंडों में, और अभी तक जो विषय अछूते थे वो सब इसमें लिए गए हैं। वैसे हम लोग पिछले 12 वर्षों से लगातार विश्वविद्यालयों में राम कथा पर सेमिनार्स करते आ रहे हैं, जब इसकी योजना नहीं थी तब से। दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है वो ये कि राम का कोई केवल ग्रंथों में उल्लेख नहीं है, हमारी लोक कथाओं में भी राम है, हमारे लोक गीतों में भी राम है। भारत की कोई ऐसी बोली नहीं है जिसमें राम न हो, भारत की सारी भाषाओं में राम कथाएं हैं। तो इन खंडों का ये महत्व है, या ये इसका हमने रूपरेखा जो बनाई हम लोगों ने, उसका ये है कि जहां जहां राम से संबंधित चीजें हैं वो सब अलग अलग खंडों में आए। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।